Hi friends, today we will understand the difference between practice and practice. Yes, so we have two practice words, but both have different spellings. So one practice word is with C and one is with SE. So in Australian and British English, both are used. The one with S and the one with C, both are used. The one with S is used like a verb in the sentence, and the one with C is used like a noun in the sentence. But if we talk about American English, they have just one word practice that is with C. So that practice word is used as a verb also and also as a noun. So first we will understand the meaning of the first one, the one with S. So the spellings are Practise. Here SE is used. And this practice word is used like a verb. तो ये verb के जैसे यूज़ किया जाता है. इसका मतलब क्या है कि जब हमने बताना हो कि कोई काम हो रहा है, उस टाइम पे ये S वाले वर्ड का यूज़ किया जाता है. Practice means to do or play something regularly or repeatedly in order to become skilled at it. Means कुशल बनने के लिए नियमित रूप से या बार बार कुछ करना या खेलना. किसी चीज़ को आप बार बार करते हो ताकि आप उसमें और बढ़िया हो सको, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिस करना. तो ये एक वर्ब के जैसे यूज़ होता है. मीन्स ये हम बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस वाला काम हो रहा है. So let's see one sentence with this word. She practices the guitar every day. She practices the guitar every day. तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे एस ई वाला प्रैक्टिस हमने यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पे हम वर्ब की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि कौन सा काम हो रहा है. गिटार प्रैक्टिस करने का काम हो रहा है. वो हर रोज़ गिटार बजाने की प्रैक्टिस करती है. तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने ये वाले स्पेलिंग्स यूज़ किए हैं जिसमें एस ई आया है. लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. His written English is very good, but he needs to practice speaking it. Again, you will notice हमने S वाले practice का यूज़ किया है यहाँ पे because यहाँ पे भी हम काम करने की बात कर रहे हैं कि कौन सा काम यहाँ पे उसको करना चाहिए. उसकी लिखने वाली इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है, बट और उससे कौन सा काम करने की ज़रूरत है, उसे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की, ये वाला काम करने की बात हो रही है. ऑलराइट, सो दिस वाज प्रैक्टिस वर्ड जो कि वर्ब के जैसे यूज़ होता है. मीन्स जब हमने बताना हो कि प्रैक्टिस का काम हो रहा है. एंड वन मोर थिंग, प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम. दोनों प्रैक्टिस वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्ड इज़ अ नाउन और इसके स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, बस एस की जगह पे सी आएगा. सो इसकी स्पेलिंग्स हैं PRACTICE. यहाँ पे सी आएगा एंड में. तो ये यूज़ होता है नाउन के जैसे. और नाउन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ये यूज़ होता है एक नाम के जैसे. जैसे हम किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं, उस तरीके से ये यूज़ होता है. तो अगर सिंपल वर्ड्स में हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग है अभ्यास. अभ्यास या फिर कोई रेगुलर एक्टिविटी, उस चीज़ का नाम जो आप रेगुलरली करें. तो उस एक्शन को, उस एक्टिविटी को या उस अभ्यास को हम प्रैक्टिस बोल देते हैं. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस. तो ये एक नेम के जैसे यूज़ होता है. लेट्स सी अ फ्यू सेंटेंसेस जिसके साथ इसका मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगा. शी नीड्स मोर प्रैक्टिस. तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रैक्टिस कर रही है, कर रही थी. हम वर्ब नहीं यूज़ कर रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिस वाला काम कर रही है. हम यहाँ पे उस चीज़ का नाम बता रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत है. और उस चीज़ का नाम क्या है जिसकी उसे ज़रूरत है, उस चीज़ का नाम है प्रैक्टिस. शी नीड्स मोर प्रैक्टिस मीन्स उसे अभ्यास की ज़रूरत है. उस चीज़ का नाम क्या है जिसकी उसे ज़रूरत है, प्रैक्टिस.
यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, लाइक शी नीड्स मोर मनी। मनी भी एक नाउन है, एक नेम है, किसी चीज़ का नाम है। उसी तरह से मनी की जगह पे यहाँ हमने क्या लिख दिया, उस चीज़ का नाम जिसकी उसको ज़रूरत है, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये एक नाउन के जैसे यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हमने CE वाला प्रैक्टिस यूज़ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज आई सी यू आफ्टर बास्केटबॉल प्रैक्टिस, कि मैं आपको मिलूंगा बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के बाद। तो यहाँ पे अगेन नोटिस द स्पेलिंग्स, यहाँ पे सी वाला प्रैक्टिस यूज़ हुआ है क्योंकि दोबारा से यहाँ पे नाउन के जैसे यूज़ हो रहा है, एक नाम के जैसे यूज़ हो रहा है प्रैक्टिस वर्ड। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर रहे थे, यहाँ पे हम उस चीज़ का नाम ले रहे हैं, उस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी के बाद आप अपने फ्रेंड को मिलोगे, क्या नाम है उस एक्टिविटी का? उस एक्टिविटी का नाम है बास्केटबॉल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, आई सी यू आफ्टर स्कूल। तो स्कूल भी एक नाउन है, नेम है। आई सी यू आफ्टर ट्यूशन, ट्यूशन भी एक नेम है, नाउन है, राइट। तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, प्रैक्टिस। I'll see you after basketball practice। तो ये यहाँ पे एक नेम के जैसे यूज हुआ है, एक नाउन के जैसे यूज हुआ है। Let's see a few more sentences। It's a common practice to check your spelling before submitting an assignment। तो यहाँ पे हम क्या करें कि ये बहुत ही आम सी एक्टिविटी है कि हम अपनी असाइनमेंट देने से पहले, टीचर को देने से पहले स्पेलिंग चेक करते हैं। तो कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं, क्या चीज़ हम करते हैं असाइनमेंट सबमिट करने से पहले? हम अपने स्पेलिंग चेक करने की प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स कौन सा अभ्यास हम करते हैं, क्या है उस चीज़ का नाम जो हम करते हैं, स्पेलिंग चेक करने की प्रैक्टिस या एक्टिविटी। तो ये यहाँ पे एक नाउन के जैसे यूज़ हो रहा है, एक नेम के जैसे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज आई विल प्रैक्टिस माई स्पेलिंग। नाउ नोटिस दैट वी हैव यूज्ड एस ओवर हियर। आई विल प्रैक्टिस माई स्पेलिंग। तो हम यहाँ पे काम करने की बात कर रहे हैं कि हम कौन सा काम करेंगे, हम स्पेलिंग को प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। मीन्स जैसे स्पेलिंग बार बार लिख के देखना, बार बार रीड करके देखना ताकि वो हमें याद हो जाए। तो वो हम रेपिटिशन में वो काम करेंगे, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये एक वर्ब के जैसे यूज़ हो रहा है क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने ये काम करना है, ये वाला प्रैक्टिस का काम करना है। तो यहाँ पे एस वाला वर्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज आई नीड मोर प्रैक्टिस बिफोर आई टेक द मैथ्स एग्ज़ाम। तो फर्स्ट वन यूज़ हुआ है नाउन के जैसे, नाम के जैसे, कि हमें कौन सी एक्टिविटी, वो कौन सी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है मैथ्स का पेपर देने से पहले। उस एक्टिविटी का नाम है प्रैक्टिस, कि हमें प्रैक्टिस नाम की चीज़ की ज़रूरत है मैथ्स का पेपर देने से पहले। और जहाँ पे भी चीज़ या जहाँ पे भी मीनिंग ऐसे निकले कि हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी नेम या नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने सी वाला प्रैक्टिस यूज़ करना है। नेक्स्ट इज आई प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं ये वाला काम हर रोज़ करता हूँ। तो जहाँ पे काम करने की बात आती है वहाँ पे हम वर्ब वाला प्रैक्टिस वर्ड यूज़ करेंगे कि मैं हर रोज़ मैथ्स की प्रैक्टिस करता हूँ। तो यहाँ पे वर्ब के जैसे यूज़ हो रहा है तो हम स्पेलिंग्स यूज़ करेंगे SE वाले, PRACTISE। ही हैज़ गॉन फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें नाउन के जैसे यूज़ हो रहा है कि वो फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए गया है। हम ये नहीं कह रहे कि वो कर रहा है प्रैक्टिस या करेगा प्रैक्टिस, ये नहीं कह रहे। हम जस्ट उस एक्टिविटी का नाम बता रहे हैं, नेम यूज़ कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी के लिए गया है, क्या नाम है उस एक्टिविटी का। फुटबॉल प्रैक्टिस है उस एक्टिविटी का नाम। तो जहाँ पे भी नाउन के जैसे यूज़ हो तो हमने सी वाला प्रैक्टिस यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, लाइक ही हैज़ गॉन फॉर शॉपिंग, राइट। तो शॉपिंग भी एक नाउन के जैसे यूज़ होता, तो उसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, फुटबॉल प्रैक्टिस। ही इज़ प्रैक्टिसिंग फुटबॉल। हेयर सेकेंड सेंटेंस में हम काम की बात कर रहे हैं कि कौन सा काम वो कर रहा है, वो फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये काम चल रहा है, यहाँ पे काम की बात हो रही है तो हमने एस वाला वर्ड यूज़ किया है। और इसमें क्योंकि ING आया है एंड में तो इसके स्पेलिंग्स भी चेंज होंगे, PRACTIS
ई कट जाएगा, ING आ जाएगा। तो इसका मीनिंग है वो फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है, और ये एक वर्ब के जैसे यूज हुआ है। हम काम की बात कर रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन practice noun and practice verb. So if you like the video, please give it a thumbs up, share, comment, subscribe. I will come up with more words which are used as nouns and verbs. So don't forget to subscribe. Thank you.